जिस दिन आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा। इस स्ट्रेटजी से आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। बता दिया, दोनों ऑप्शन बता दिए। ये तो रिकवरी आपकी इस स्ट्रेटजी से हो जाएगी कि वो दिन आपके लिए सोमवार भी हो सकता है, वीरवार भी हो सकता है, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। एक दिन जरूर हो सकता है। गाइस, अगर आप अपने ट्रेडिंग लॉस को रिकवर करना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और शुरुआत करते हैं, नोट करते चलिए साथ में। देखिए, आपको सबसे पहले 2 दिन लिख लेने हैं। यहाँ पर एक तो लिखना है आपको वीरवार, ठीक है, और एक लिखना है सोमवार। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। वीरवार और सोमवार यानी मंडे और थर्सडे। मंडे और यहां पर आपको लिखना है थर्सडे। इसको नोट कर लीजिए। अभी आप समझेंगे इसका खेल क्या है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको नोट कर लेनी है, ठीक। अब देखो, लॉस रिकवर होता है, इसमें 2-3 पार्ट में वीडियो रहेगी। लॉस रिकवरी, ठीक है, लॉस रिकवरी कैसे करें, ठीक है। लॉस अगर आपको रिकवरी करनी है तो यहां पर ध्यान से देखो, ये 2 पार्ट में चलेगी वीडियो। एग्जैक्टली कहें तो 3 पार्ट में, ठीक है। तीनों पार्ट इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, समझिए बात को। लॉस रिकवरी, एक तो देखिए पहले यहां पर और यहां पर क्या हम समझेंगे, रीजन क्या है, ठीक है। रीजन क्या है, क्यों लॉस होता है, वजह क्या रहेगी, ठीक है। तो वो लिखेंगे यहाँ पर आपने कारण लिख लिया। और यहाँ पर जो हम लिखेंगे इस साइड, यहाँ पर रहेगा फुल टाइम ट्रेडर, ठीक है। फुल टाइम ट्रेडर एक होते हैं और दूसरे होते हैं पार्ट टाइम ट्रेडर, ठीक है। पार्ट टाइम वाले, ये जो फुल टाइम नहीं करते। तो इन दोनों का अलग अलग समझेंगे, ठीक है। इनका अलग रहेगा और इनका अलग रहेगा और ये वाला पार्ट अलग रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट आप ध्यान से समझते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठना, इसीलिए आपको बोल दिया है। इधर उधर की बात नहीं की, सीधा वीडियो की शुरुआत कर दी है ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, और जल्दी जल्दी आप अच्छी चीजें समझ पाए, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं फुल टाइम ट्रेडर को क्या करना होगा, पार्ट टाइम ट्रेडर को क्या करना होगा अगर आपका लॉस हो चुका है, ठीक है। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, ठीक। चलिए, यहां पर जो है वजह, ये आपको पता है, अगर ट्रेडिंग में लॉस किया है तो आपको पता होगा। कुछ लोगों की अलग वजह हो सकती है। आप अपनी वजह, किस वजह से, किस रीजन की वजह से, किस कारण की वजह से आपने लॉस किया है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए 2-3 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। लिखना है इसको, बिना लिखे दिमाग में बिठा लोगे कि ऐसा है तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर मत देखो, ये वीडियो आपके काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए आपने लॉस किया है बहुत ओवर ट्रेडिंग की वजह से, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, ओवर ट्रेडिंग के अलावा आपने रिस्क मैनेज नहीं किया है। कैसे करना है वो अलग बात है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरी वजह हो सकती है रिस्क रिवॉर्ड पर आपने काम नहीं किया है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। ये 3 मुख्य वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी वजह हो सकती है, उसको भी आप लिख सकते हैं। लिखें, पहले देखें कि आपने लॉस किस वजह से किया है, वो वजह पता लगाइए। वो 1 वजह हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जितनी भी वजह है उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो आमतौर पे जो लॉस होता है वो इसी वजह से होता है, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड पे हम काम नहीं करते। और दूसरा होता है कि आपके पास जो है प्लान नहीं होता, ठीक है, प्लान नहीं होता। और उसके बाद प्लान का मतलब क्या है, प्लान का मतलब होता है कि पहले से आपके पास सब चीजें आपको नहीं पता होती कि एंट्री कब होना है, एग्जिट कब होना है, ठीक है, और कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ये आपको नहीं पता होता, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। और एक वजह हो सकती है कि आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते आ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं या चार्ट पैटर्न कर रहे हैं, या आप किस चीज पे कर रहे हैं, या कैंडलस्टिक पे ट्रेड कर रहे हैं,
किस चीज पे आप ट्रेड करते आए हैं, या फिर एक वजह हो सकती है आप रैंडमली ऐसे ही ट्रेड करते आ रहे हैं, ठीक है, बस बिना मतलब के ट्रेड करते ही जा रहे हैं अपने लगने पे कि मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों लग रहा है ये नहीं पता, बस लग रहा है, लग रहा है तो लग रहा है भाई। अपन नीचे मार्केट चलाता है, ऐसा लगता है आपको, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, तुम्हारे लगने से थोड़ी होता है, तुम थोड़ी मार्केट चला रहे हो, मैं थोड़ी मार्केट चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो इनमें से मेन कारण है कि आप अपनी वजह लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो फुल टाइम ट्रेडर है वो क्या करेंगे और जो पार्ट टाइम के ट्रेडर है उन्हें क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे स्ट्रेटजी की बात की है तो एक स्ट्रेटजी पर अभी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, कैसे स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कैसे स्ट्रेटजी पर एंट्री एग्जिट अपन प्लान करेंगे, वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इनमें से वजह लिख देना, आपका लॉस किस वजह से हुआ है, अगर इनमें से किसी वजह से है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, फुल टाइम ट्रेडर जो है उनको क्या करना है, उनका प्लान समझिए। फुल टाइम वाले जो ट्रेडर रहेंगे, फुल टाइम और ये पार्ट टाइम, फुल टाइम के ट्रेडर को थोड़ा दो ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर कम से कम 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने, अभी आप कहेंगे ये क्यों लिख दिया फिर, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये भी आपके काम आएगा, ये एक दिन है, ठीक है, या फिर वो वीरवार का दिन है या सोमवार का दिन है, कौन सा दिन है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखना यहां से निकलेगा ये, ठीक। 3 से 6 महीने फुल टाइम ट्रेडर अगर कोई है तो उसको भाई समय इन्वेस्ट कीजिए। कैसे क्या करना है, 3 से 6 महीने के लिए आप 3 सेटअप पकड़ लीजिए, 3 स्ट्रेटजी, ठीक है, 3, और तीनों पे 100 ट्रेड कीजिए, तीनों पे 100 पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करना है, ठीक है, कितने लॉट से, जितने लॉट से आप एक्चुअल करना चाहें या फिर सिंगल लॉट से। असली टेस्ट आपका सिंगल लॉट में पेशेंस बिल्ड होगा पेपर ट्रेडिंग में, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में भर भर के लॉट मारते हैं, नहीं, पेशेंस बिल्ड करना है तो सिंगल लॉट से 100 ट्रेड कीजिए। अब सब में सेम एक्यूरेसी नहीं आएगी, किसी में 40 सही रहेंगे, किसी में 70 सही रहेंगे, किसी में 30 सही रहेंगे, मान लेते हैं। तो जिसमें 70 सही होते हैं उस पर सिंगल लॉट से फिर वन लॉट से फिर से अगेन 100 टाइम ट्रेड करना है। तो इस तरीके से आपका अपना एक सेटअप बन जाएगा, ठीक है। सेल्फ स्ट्रेटजी आपकी बन जाएगी, ठीक है। जब आपकी सेल्फ स्ट्रेटजी बन जाएगी तो उससे आप जो है अपना लॉस, इस स्ट्रेटजी से आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं, लॉस रिकवरी आपकी इस स्ट्रेटजी से हो जाएगी, क्योंकि ये आपको भरोसा दिलाएगा। और आपको जब इस पर भरोसा रहेगा और भरोसा आप इस पर कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी होगी, ठीक है। तो आपके अपने सेटअप को आप अच्छे से समझ पाएंगे, आप अपना लॉस रिकवर कर पाएंगे। ये फुल टाइम ट्रेडर के लिए है। एक ये प्लान हो सकता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी प्लान है, ये बेहतरीन है, इसको यूज कीजिए। जब आपको फायदा हो तो कमेंट करके बताना वीडियो में, ठीक है। अगला समझते हैं पार्ट टाइम वालों के लिए। इनको जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हैं, ठीक है, जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हैं उसको आप एज इट इज करते रहिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यानी सोर्स ऑफ इनकम आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। और किसी एक सेटअप को, ओनली वन सेटअप, ठीक है, ओनली वन सेटअप, किसी भी एक सेटअप को आप यूज कीजिए, ठीक है, यूज कीजिए, किसी भी एक सेटअप को यूज कीजिए। और डेली आप 1 ट्रेड 2 ट्रेड या जो भी आपका सेटअप का है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। जॉब के साथ आपको करना है,
ठीक है, चाहे मॉर्निंग वाला सेटअप हो चाहे इवनिंग का सेटअप हो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप एक सेटअप का यूज कर सकते हैं। आप कोई भी सेटअप सीख लीजिए, कहीं से भी सीख लीजिए, खुद से सीख लीजिए। खुद से सीखोगे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रात को आइए चार्ट को एनालाइज कीजिए, अपना सेटअप तैयार कीजिए, ठीक है। उसमें भी फिर लेकिन आपको 2-3 महीना लगेगा सेटअप तैयार करने में, ठीक है। अगर आप किसी तैयार सेटअप पे काम करते हैं, कहीं सीखा हुआ है, किसी से भी सीखा हुआ है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्यादा आपको नहीं भटकना इधर उधर, बहुत सारे आपको सेटअप नहीं सीखने हैं, ठीक है। जैसे अगर आप हमसे सीखते हैं तो हम क्या सिखाते हैं, हम टू सेटअप सिखाते हैं, ठीक है। अपन टू सेटअप सिखाते हैं कि राइट टाइम पे एंट्री कैसे लेनी है, राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है। टू क्या है, सिंपल, ठीक है। या एक और सेटअप सिखाते हैं जिसमें लगभग 20 स्ट्रेटजी है, वो चार्ट पैटर्न वगैरह होते हैं, ठीक है। टू सेटअप है, बिल्कुल सिंपल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। आपको गलत जो एंट्री बनती है वो फिल्टर करने के काम आता है, अगर पहले से आपको बेसिक क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए सिंपल समझ लीजिए। अब कहोगे तो रुको अभी इसकी बात करते हैं, थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी, फिर भी प्रमोशन नहीं है, बस सिंपल है, आपको बता दिया, दोनों ऑप्शन बता दिए, ये तरीका भी है आपके पास। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही सीखो, कहीं से भी सीख रहे हो तो बहुत जगह मत सीखो, किसी भी एक जगह सीख लो, 2 जगह, एक जगह बहुत है, उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। बस ज्यादा पैसा लुटा के कोई फायदा नहीं है आपको, आपकी मेहनत काम आएगी, ठीक है। तो टू सेटअप अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप सीख सकते हैं, जो आपकी गलत एंट्री बनती है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप देखिए टू सेटअप में क्या रहता है, मान लीजिए आपका व्यू बना, आपने यहाँ पे कोई कैंडल देखी, बुलिश एंगल्फिंग देखी, हैमर देखा, आपको लग रहा है कि अप साइड जाएगा, तो जाएगा या नहीं जाएगा कंफर्मेशन हम यहाँ से लेते हैं। अगर आपका व्यू बन रहा है पुट साइड का, ठीक है, तो पुट डाउन साइड ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, ये टू से कंफर्मेशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका व्यू बना डाउन साइड का और आपने गलत एंट्री ले ली, तो आपका ऐसे लेट हो जाएगा। तो वो गलत एंट्री ना बने उसके लिए टू सेटअप है, ठीक है। तो मेन काम है टू सेटअप का कि आपकी एंट्री फिल्टर कर देगा, और इसमें रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग और ये सारी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, वो सब रूल्स इसमें है। चलिए, और जो 20 स्ट्रेटजी है वो आपकी मॉर्निंग ओपनिंग पे रहती है शुरू की, हमें अब इसमें अपने पैटर्न बना रखे हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 5 स्ट्रेटजी लगभग बता दी हैं, आप वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। 30 का थंबनेल उसमें लगा होगा, ये इसमें 30+ है लगभग, लेकिन ये 20 स्ट्रेटजी जो है कंबाइंड करके उसको करते हैं तो 20 रहती है। चलिए खैर जाने दीजिए। अब जब आप इस तरीके से इसको सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दो, कहाँ देख लो, ठीक है। जब आप इसको सीख लेते हैं, ठीक है, तो फुल टाइम के लिए बता दिया हमें टाइम लगेगा, और जो जॉब में है पार्ट टाइम में है उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा किसी एक सेटअप पर प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट, तब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कैसे अब काम करना है, कैसे ट्रेड करना है। और जब आपके पास कोई एक प्रॉपर सेटअप रहेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी रहेगी, अपने लिए रूल्स रहेंगे, चाहे आप वो खुद बनाएं, और खुद ही बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है लॉस रिकवरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाँ, एक काम करना है कि लॉस को फिर दिमाग में रख के लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड नहीं करना, ठीक है। लॉस को आप भूल जाइए, भूल जाएं, और नए तरीके से सीखें, नए तरीके से शुरुआत करें। दिमाग में रख के रिकवरी के लिए ट्रेड नहीं करना, अपने रूल्स पे ही ट्रेड करने हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वो दिन आपके लिए सोमवार भी हो सकता है, वीरवार भी हो सकता है, ठीक है, या मंगलवार भी हो सकता है। कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो सकता है, और वो दिन आपकी मेहनत तय करेगी कि कौन सा दिन आपके लिए रहेगा। एक दिन जरूर आपका लॉस रिकवर हो सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान के साथ चलते हैं तो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।